हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है बच्चों आप सभी का इस वीडियो में एमपी बोर्ड कक्षा 6 विषय हिंदी भाषा भारती के अंतर्गत बच्चों आपको पाठ 9 दिया गया है, जिसका नाम है पद और दोहे, जिसमें मीरा, कबीर और रहीम की रचनाएं आपको दी गई है। तो इस वीडियो में बच्चों इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर हम देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। देखिए बच्चों, ये पाठ आपको स्कूलों में जरूर पढ़ाया गया होगा। आप इसके अभ्यास प्रश्नों के उत्तर लिखना चाहते होंगे तो इस वीडियो से फुल हेल्प आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। और बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसी प्रकार से कक्षा 6 के सभी विषय के सॉल्यूशन चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, जाकर आप देख सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आपका कक्षा 6 विषय भाषा भारती का पाठ 9 पद और दोहे के सभी प्रश्नों के उत्तर। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से हम यहाँ पर आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो चलिए बच्चों, सॉल्व कर लेते हैं आपका एलिशन। ये पाठ 9 पद और दोहे, इसमें आपको मीरा, कबीर और रहीम की रचनाएं दी गई है। देखो, इस प्रकार से आपको पाठ दिया गया है जो आपने स्कूलों में जरूर पढ़ा होगा। आप इसके अभ्यास प्रश्नों के उत्तर करना चाहते होंगे तो इस वीडियो से फुल हेल्प आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। देखिए, यहाँ तक आपका पाठ है जिसमें रहीम, कबीर और मीरा के आपको पद दिए गए हैं। यहाँ से सबसे पहले बच्चों आपको शब्दार्थ दिए गए हैं, जिसमें इनके अर्थ आपको लिखना है। तो अर्थ कैसे लिखना है चलिए देख लेते हैं। मीराबाई अर्थात छाड़ी अर्थात छोड़ दी। कानी का अर्थ हो जाएगा इज्जत, मान, मर्यादा। डिग का हो जाएगा पाश। लाज का हो जाएगा बच्चों शर्म या फिर लज्जा। मथनीय का हो जाएगा मथानी, बिलोने का उपकरण रई। तारो का अर्थ हो जाएगा उद्धार करो। तो ऐसे आपको इसमें लिख देना है, उत्तर होगा। कबीरदास में कमाल अर्थात कबीर के पुत्र का नाम। साहब का अर्थ हो जाएगा ईश्वर। पीर का अर्थ हो जाएगा पीड़ा, दुख। काफिर का अर्थ हो जाएगा बच्चों धर्म विरोधी। ये आपको लिख देना है। इसके बाद रहीम में अघाय अर्थात तृप्त होना। हे का हो जाएगा होकर। बेर अर्थात समय। नीकी का अर्थ हो जाएगा अच्छे। भुजंग अर्थात शाप। तो सबसे पहले इन शब्दार्थों के अर्थ आपको लिखना है, वीडियो रुककर पूरा नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो आगे आपको टिप्पणी दी गई है कुछ, इसको भी आपको लिखना है। कसौटी क्या होती है? एक प्रकार का काला पत्थर जिस पर घिसकर सोने की शुद्धता की जांच की जाती है, ये आपको याद रखना है। चलिए इसके आगे हम अभ्यास प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, मीरा ने आंसुओं के जल से सींचकर बोई है प्रेम की बेल, मोती की बेल, मूंग की बेल, फूल की बेल। सही उत्तर हो जाएगा बच्चों प्रेम की बेल। इस पर आपको उत्तर करके लिख देना है। दूसरा, भूखे को भीख देने की बात कही है रहीम ने, कबीर ने, मीरा ने, कमाल ने। सही उत्तर हो जाएगा कबीर ने। ये आपको लिखना है। अगला, जहां काम आवे सोई कहां करे त्रिशूल, फूल, तरवारी, संपत्ति। सही उत्तर हो जाएगा तरवारी। ये आपको लिख देना है। ये आपके सही विकल्प के उत्तर हो जाएंगे। वीडियो रोककर पूरा नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो दूसरा प्रश्न बच्चों आपके सामने है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान आपको 4 दिए गए हैं। छाड़ी दई कुल की, खालिस्तान कहाँ करे कोई, तो कानी आ जाएगा। दूसरा, घृत घृत सब काढ़ी लियो, खालिस्तान पियो कोई, तो यहां आ जाएगा छाछ। अगला है, कर खालिस्तान की बंदगी, भूखे को दे भीख, तो कर शाहब आ जाएगा इसमें। अगला है कि जो रहीम उत्तम, खालिस्तान का करी, शकत कुसंग, तो प्रकृति आ जाएगा चौथे खालिस्तान में। ऐसे आपको दूसरे प्रश्न का भी उत्तर नोट कर लेना है बच्चों। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आपका देखिए तीसरा प्रश्न यहां से शुरू हो जाता है, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए आपको बोला गया। प्रश्न आपको यहाँ टोटल 5 दिए गए हैं, इनके उत्तर हम एक एक करके देखेंगे, तो वीडियो को
लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। पहला, मीराबाई ने श्री कृष्ण की किस रूप में उपासना की है? उत्तर हो जाएगा मीराबाई ने श्री कृष्ण की पति रूप में उपासना की है। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार से सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। दूसरा, कबीर ने किन दो बातों की सीख दी है? उत्तर हो जाएगा कबीर ने साहब ईश्वर की वंदना करने और भूखे को भिक्षा देने की सीख दी है। ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है, इसको लिख लेना है। तीसरा, कल का काम आज ही क्यों कर लेना चाहिए? उत्तर हो जाएगा कल का काम आज ही कर लेना चाहिए क्योंकि क्षण भर में ही मृत्यु हो सकती है। मृत्यु हो जाने पर काम ना किया हुआ ही रह जाएगा। तो आपको तीसरे प्रश्न का उत्तर कुछ ऐसे लिख देना है बच्चों, ये आपका उत्तर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला है, रहीम ने उत्तम प्रकृति का महत्व किस उदाहरण से स्पष्ट किया है? उत्तर हो जाएगा रहीम ने उत्तम प्रकृति का महत्व यह उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया है कि शीतलता देने वाले चंदन के वृक्ष पर अनेक सर्प लिपटे रहते हैं, फिर भी उस पर सांपों के जहर का प्रभाव नहीं होता है। ऐसे आपको चौथे प्रश्न का उत्तर नोट करना है। अगला, सच्चे मित्र की क्या पहचान है, ये आपको बताना है। उत्तर हो जाएगा सच्चे मित्र की यह पहचान है कि वह अपने मित्र का साथ विपत्ति काल में भी नहीं छोड़ता, विपरीत परिस्थितियों में भी वह साथ देता है। तो ऐसे आपको पांचवें प्रश्न का उत्तर लिखना है, नोट कर लेना है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, यहां से आपका चौथा प्रश्न शुरू हो जाता है जिसमें निम्नलिखित पद्यांशों के भाव स्पष्ट कीजिए, आपको बोला गया है। टोटल आपको यहाँ पर 3 पद्यांश दिए गए हैं, इसमें आपको भाव स्पष्ट करना है। तो देखिए, सबसे पहले, भकत देखी राजी भई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो सबसे पहले इस पद्यांश का भाव स्पष्ट करना है, क्या अर्थ हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, पहले पद्यांश का आपको अर्थ आपकी स्क्रीन पर पूरा दिख रहा है, तो पूरा इसको आपको नोट कर लेना है। ये आपके पहले का पद्यांश का भाव स्पष्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। दूसरा, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, सो पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। तो इसका आपके दूसरे पद्यांश का भाव हम स्पष्ट कर लेते हैं, कैसा हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, दूसरे प्रश्न का भी उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, वीडियो रोककर पूरा नोट कर लीजिएगा, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। या आपका भाव स्पष्ट हो जाएगा दूसरे पंक्ति का, इसको आपको लिख लेना है। तीसरा, एके सादे शब्द सदे सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींची वो फूले फले अघाए। तो आपकी तीसरी पंक्ति है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, भाव स्पष्ट करना है इसका। तो देखिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर भाव स्पष्ट दिख रहा है। ये आपके तीसरी पंक्ति का पद्यांश है जिसका भाव स्पष्ट हमने कर दिया है, वीडियो रोकर पूरा नोट कर लीजिएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आयुब आपने पूरा नोट कर लिया होगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो यहां से बच्चों देखिए, आपका भाषा की बात शुरू हो जाता है जिसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। शब्द आपको दिए गए हैं, इनका शुद्ध उच्चारण करना है। चलिए एक बार मैं पढ़ता हूं, फिर आपको दूसरी बार में मेरे साथ पढ़ना है। भ्रात, घृत, प्रकृति, संपत्ति, भुजंग, व्याप्त। चलिए मेरे साथ एक बार आप पढ़िए। भ्रात, घृत, प्रकृति, संपत्ति, भुजंग, व्याप्त। इस प्रकार से आपको इसका उच्चारण करना है शुद्ध, और इसको आपको नोट कर लेना है अपनी नोटबुक में। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप लिखिए। मानक रूप हमको लिखना है जैसे असुवन, भगत, जाके, त्रिशूल, परले, अब, कब, विपत्ति। तो इन सभी का आपको मानक रूप लिखना है। तो क्या होगा इनका मानक रूप, उत्तर हम देख लेते हैं। देखिए बच्चों, उत्तर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अंशुवन का हो जाएगा अश्रु, भगत का हो जाएगा भक्त, जाके का हो जाएगा जिसके, त्रिशूल का हो जाएगा त्रिशूल, प्रलय का हो जाएगा प्रलय, अब का हो जाएगा अब, कब का हो जाएगा कब,
और विपत्ति का हो जाएगा विपत्ति। वैसे आपके दूसरे प्रश्न का ये उत्तर है, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। आपका तीसरा प्रश्न आपके सामने के निम्नलिखित शब्दों के सामने उनके पर्याय लिखे हैं, इनमें एक शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है, उसे चुनकर लिखिए। जैसे देवता, सुर, असुर, देव, तो यहाँ पर कौन सा देवता का पर्यायवाची नहीं है, तो असुर आ जाएगा। पति में प्राणनाथ, कंठ, तनय, तो तनय आ जाएगा इसका उत्तर। तीसरे में अभिलाषा, लोभ, इच्छा, चाह, तो लोभ आ जाएगा। सज्जन में शब्द, शिष्ट, अशिष्ट, तो अशिष्ट आ जाएगा। फूल का पुरुष, कुसुम, पुष्प, तो ये पुष्प पुरुष आ जाएगा। तो ऐसे आपको तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख लेना है बच्चों आपके। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो देखिए आगे आपको यहाँ पर चौथा प्रश्न की निम्नलिखित पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है, प्रत्येक पंक्ति में पहचान स्पष्ट कीजिए। ये चार पंक्ति जो आपको दी गई, इनमें अनुप्रास अलंकार है, तो आपको यहाँ पर छाट कर लिखना है कि कहाँ पर आपका अलंकार आपको दिया गया है। पहला, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। वैसे आपको चारों एक ही सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत विपरीता, जो पर पीर न जानई सो काफिर बेपीर। तो चार पंक्ति दी गई है, तो इनमें कहाँ कहाँ अनुप्रास अलंकार है, चलिए हम देख लेते हैं। पूरा उत्तर बच्चों आपकी स्क्रीन पर है। पहले का उत्तर हो जाएगा मोर मुकुट मेरो, शब्द में म वर्ण की कई बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार है, ये आपको लिखना है पहले का उत्तर। दूसरे का, सादे शब्द सदे सब साधे, सब शब्दों में श वर्ण कई बार आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। तीसरे का हो जाएगा संपत्ति बनत बहुरत रीत, शब्दों में त वर्ण की कई बार आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। और चौथे का उत्तर हो जाएगा पर पीर काफिर बेपीर, शब्दों में प और र वर्ण की कई बार आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। ये चौथे का उत्तर हो जाएगा, इसको भी नोट करना है, चारों के उत्तर है, लिख लीजिएगा। चलिए इसके बाद आपका पांचवा प्रश्न बच्चों आपके सामने है कि तालिका में दिए गए शब्दों की सही जोड़ी बनाइए। शब्द दिए गए हैं विलोम शब्द, आपको यहाँ पर जोड़ी बनाना है। तो पंडित को आपको मिलाना है मूर्ख से, देव को मिलाना है बच्चों दानव से, प्रेम को मिलाना है आपको घृणा से, सुख को मिलाना है दुख से, जल को मिलाना है आपको थल से, और दिन को मिलाना है आपको रात से। तो ऐसे पूरा उत्तर है पांचवें प्रश्न का, इसको नोट कर लीजिएगा, ये पूरा उत्तर हो जाएगा सही जोड़ी का। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए बच्चों आगे आपका यहाँ पर छठवां प्रश्न आपके सामने है कि उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। उपसर्ग है शब्द है, नए शब्द आपको बनाना है, जैसे परा और जय, तो ये पराजय हो जाएगा। पराभव तो पराभव हो जाएगा। पराक्रम तो पराक्रम हो जाएगा बच्चों। निरंजन तो निरंजन हो जाएगा। निवेश तो निवेश हो जाएगा। निदान तो निदान हो जाएगा। ऐसे आपको नए शब्द बनाना था, पूरा उत्तर है छठवें प्रश्न का, इसको भी लिख लीजिएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो यहां से देखिए आपका सातवां प्रश्न शुरू हो जाता है, जिसमें सजा शब्द के अंत में आवट प्रत्यय जोड़ने पर सजावट शब्द बनता है। मुस्कुराना शब्द के अंत में आहट प्रत्यय जोड़ने पर नया शब्द मुस्कुराहट बनता है। तालिका में दिए गए शब्दों में आवट और आहट प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। आपको यहाँ पर आवट और आहट प्रत्यय जोड़ना है, नए शब्द बनाना है। जैसे सजाना धन आवट आपका सजावट होता है, तो बनाना आवट क्या हो जाएगा, बनावट हो जाएगा। लिखना आवट हो जाएगा लिखावट। मुस्कुराना आहट तो मुस्कुराहट। वैसे ही टकराना आहट टकराहट हो जाएगा बच्चों। चिल्लाना आहट चिल्लाहट हो जाएगा। घबराना आहट घबराहट हो जाएगा। तो ऐसे बच्चों आपके सातवें प्रश्न का उत्तर पूरा आपकी स्क्रीन पर है, नोट कर लीजिएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों इस वीडियो में इस पार्ट के सभी प्रश्नों के उत्तर हमने देखे हैं। वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी प्रकार से कक्षा 6 के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।